जो भी हम लोग आजकल म्यूचुअल फंड वगैरह देखते हैं जिसमें अभी पास्ट 1 ईयर का अगर रिटर्न देखेंगे हम्म। लाइक 25% है या 30% है, या हम लोग उसका डेटा देखते हैं पिछले 3 साल का 4 साल का, हम्म। जहाँ पे जो एवरेज रिटर्न है वो 25 या 30% रिटर्न बन राइट। रहा है। हम्म। तो क्या लगता है, वैसे म्यूचुअल फंड अपने को पिक करने चाहिए या फिर उसमें कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने चाहिए अपने को? आपका सवाल बहुत अच्छा है। यही सवाल एक्चुअली बहुत लोग का रहता है और कुछ लोग का नहीं भी रहता। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे होता क्या है। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को चेज ऐसे करते हैं, कुछ सारे ऐप भी इसी को प्रमोट करते हैं। 30% रिटर्न, 40% रिटर्न। पहली बात तो ये आप ये समझो, म्यूचुअल फंड पिक करना भी एक स्किल का काम है ओके। और पुराने रिटर्न को चेज नहीं करना है। मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी एक एडवाइजर के पास जाइए, उससे काम करवाइए, क्योंकि वो सारी चीजें देखता है कि एडवाइजर क्या देखता है वर्सेस एक रिटेल इन्वेस्टर। इस बात को समझो। एक एडवाइजर देखता है कि पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक कोई भी रैंडम डेट पकड़ लीजिए उस साल की, वो रैंडम डेट से अगले उस रैंडम डेट तक क्या रिटर्न आए हैं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके। दूसरा वो देखता है कि असट एलोकेशन कहाँ हुआ है। लेट सपोज कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हैं, उसमें वो देखेगा कि लार्ज कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, कौन से स्टॉक है। उसके बाद वो जो आपको पिक करके देगा, उसमें भी क्या करेगा, वो जो एडवाइजर रहेगा आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि कोई दो तीन जो फंड है वो ओवरलैप तो नहीं कर रहे। पता ओके। चला आपके ओके। तीन आपने फंड लिए, सारे एक जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें डिसिप्लिन रखना है। इसके लिए एक एडवाइजर ज़रूरी है। अगर एडवाइजर नहीं रहेगा तो आप जैसे बोल रहे हो 30-40% के चक्कर में आपको पोर्टफोलियो 30% नीचे दिखाई देगा, जो कि बहुत लोगों के साथ अभी हो रहा है।